हरिओम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डभरा के हिंदी विषय की इस वीडियो में कक्षा 11वीं के समस्त छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज हिंदी विषय के इस वीडियो में हम पाठ 6 स्पीति में बारिश नामक पाठ का जो शेष भाग है उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। मैंने दिसंबर के पिछले सप्ताह में इस पाठ का अध्ययन प्रारंभ किया था। आइए आज शेष भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं। वृत्ति नहीं है फिर क्यों रहते हैं? क्या अपने धर्म की रक्षा के लिए रहते हैं? अपनी जन्मभूमि के ममतत्व के कारण रहते हैं या इस मजबूरी में रहते हैं कि कहीं और जा नहीं सकते, कहाँ जाएं? या फिर और बातों के साथ साथ यह सब कारण है, मैं नहीं जानता। मैं तो इतना ही देखता हूँ कि यहाँ रह रहे हैं इसलिए रह रहे हैं और कोई तर्क नहीं है। तर्क से हम किसी चीज़ को भले सिद्ध कर सकें, स्पीति में रहने को नहीं सिद्ध कर सकते। लेकिन तर्क का इतना मोह क्यों? ज़्यादा करके संसार और निर्वाण अतर्क है, तर्क से के परे हैं। तो जो लेखक कृष्णा जी हैं वो बतला रहे हैं कि जब वो स्पीति जो क्षेत्र है जो हर 6 महीने 12 महीने में सिर्फ 2 महीने के लिए वहाँ रास्ता खुला रहता है, बाकी के 9 महीने वो अन्य क्षेत्रों से, भारत के अन्य क्षेत्रों से क्या हो जाता है, कट जाता है। तो ऐसे क्षेत्र या ऐसे दुर्गम क्षेत्र में वहाँ के लोग वहाँ क्यों निवास करते हैं? उस क्षेत्र को छोड़कर वो कहीं दूसरी जगह निवास करने क्यों नहीं चले जाते? और वो प्रश्न कर रहे हैं कि फिर क्यों रहते हैं, मतलब वैसी जगह वो निवास क्यों करते हैं? क्या अपने धर्म की रक्षा के लिए रहते हैं? और वहाँ जो स्पीति में रहने वाले जो लोग हैं, जो तिब्बती हैं, बौद्ध धर्म के रक्षक हैं, इसलिए वो अपने धर्म की रक्षा के कारण रहते हैं या अपनी जन्मभूमि के मंतव्य के कारण, या उनको उनकी जन्मभूमि जो है वो से प्रेम है इसलिए वो उस जगह को नहीं छोड़ रहे हैं, या मजबूरी में रहते हैं कि उन्हें और कोई दूसरी जगह जाकर रहने के लिए कौन सा जगह रहेगा या किस ज़मीन में जाकर वो रहेंगे, है ना। उनके पास और कहीं दूसरी जगह ज़मीन नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, इसलिए वो वहाँ मजबूरी में रहते हैं। या फिर और बातों के साथ साथ यह सब कारण है ना। या फिर उस स्पीति को छोड़कर कहाँ जाएंगे, किस भूभाग में बसेंगे, ये मजबूरी के साथ साथ बाकी के जो मजबूरी हैं उन कारणों से भी, या उन बातों के कारण भी वो उस जगह को नहीं छोड़ते। ये लेखक कह रहे हैं कि मैं उन कारणों को या वहाँ उनके निवास करने का जो सही कारण है उसका उन्हें सही ज्ञान नहीं है। मैं नहीं जानता, मैं तो इतना ही देखता हूँ कि यहाँ रह रहे हैं। और लेखक कह रहे हैं कि उनका रहने का क्या मुख्य कारण है या मुख्य बातें क्या हैं उसके बारे में मुझे सही जानकारी नहीं है। मैं सिर्फ बस यही देखता हूँ कि यहाँ वो निवास कर रहे हैं इसलिए रह रहे हैं और कोई तर्क नहीं है। और रह रहे हैं इसलिए लेखक कह रहे हैं कि वो क्यों रह रहे हैं इसका मेरे पास और कोई तर्क नहीं है। तर्क से हम किसी चीज़ को भले सिद्ध कर सकें, है ना। तर्क से बड़ी समस्या का समाधान या हल निकाला जा सकता है या किसी चीज़ को सिद्ध किया जा सकता है। स्पीति में रहने को सिद्ध नहीं कर सकते। लेकिन स्पीति के जो निवासी हैं वो स्पीति में क्यों निवास करते हैं इसकी जानकारी हम तर्क से नहीं लगा सकते। लेकिन तर्क का इतना मोह क्यों? ज़्यादा करके संसार और निर्वाण अतर्क है, तर्क से परे है। लेकिन हमें तर्क क्यों रह रहे हैं इस बात को जानना हमें क्यों जरूरी हो जा रहा है, इससे हमें इतना मोह क्यों है? क्योंकि ज़्यादातर संसार में अतर्क, बिना कारण को जाने बिना भी जो संसार है वो चलता रहता है। स्पीति नदी के साथ साथ मेरा थोड़ा परिचय स्पीति के पहाड़ों का भी है। स्पीति के पहाड़ लाहुल से ज़्यादा ऊंचे, नंगे और भव्य हैं। इनके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का अंतर्नाद जमा हुआ है। शिव का अट्ठास नहीं, हिम का अंतर्वाद है, ठिठुरन है, गलन है, व्यथा है। तो जो स्पीति है, स्पीति के नदी के साथ साथ उस क्षेत्र में जो बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं उनसे लेखक का भी कुछ संबंध है या उनके बारे में वो कुछ जानकारी रखते हैं।
स्पीति में के पहाड़ जो हैं वो लाहुल के पहाड़ से ज़्यादा क्या हैं, ऊंचे हैं, नंगे हैं, कहने का मतलब उनमें कोई वृक्ष नहीं है, और भव्य है मतलब वो बड़े आकार के हैं, या उनका जो आकार या उनका जो रूप है वो बहुत ही बड़ा है। उनके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का अंतर्नाद जमा हुआ है, और उसमें जो जमी हुई बर्फ है उसको लेखक ये कह रहे हैं कि वो उस क्षेत्र में रहने वाली जो नर नारी हैं उनके अंतर्नाद मतलब उनका जो मन में छुपा हुआ जो नृत्य है या उनका जो कष्ट है वो जमा हुआ है, या उनका उस बर्फ को वो उस क्षेत्र में पाए जाने वाले या रहने वाले जो नर नारी हैं उनका अंतर्नाद, दिल का आवाज़ या हृदय का आवाज़ कह रहे हैं। शिव का अट्ठास नहीं है। शिव का अट्ठास मतलब शंकर का, वहाँ भगवान शंकर का कोई अट्ठास, उनकी हंसी नहीं है। हिम का अंतर्नाद है, और वो जो बर्फ जमा हुआ है उसे ही लेखक ये सब कह रहे हैं कि वो उस क्षेत्र में निवास करने वाले जो लोग हैं, जो नर नारी हैं, उनका वो हृदय का आवाज़ है, जिसमें क्या है, ठिठुरन है, गलन है। और उस आवाज़ में क्या है, ठिठुरन मतलब जैसे ठिठुरता है तो आदमी कांपता है, तो क्या होता है उसमें आवाज़ में जो दर्द होता है, जो कष्ट होता है, वो सभी कष्ट और वो दर्द उसमें अभी भी सुनाई देता है। ऐसा वो उस क्षेत्र में जमे हुए बर्फ के बारे में कहते हुए बता रहे हैं। इस व्यथा की कथा इन पहाड़ों की ऊंचाई के आंकड़ों में नहीं कही जा सकती। फिर भी जो सुंदरता को इंच में नापने के अभ्यासी हैं वे भला पहाड़ को कैसे बख्श सकते हैं। वे यहाँ जान लें कि स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है, जिसे वे हिमालय जानते हैं। केस्टिंग सौंदर्य प्रतियोगिता, स्केटिंग सौंदर्य प्रतियोगिता, आइसक्रीम और छोले भटूरे का कुल्लू मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर, वह सब हिमालय नहीं है। हिमालय का अतुला है, हिमालय का तलुआ है, शिवालिक या पिरपंचाल या ऐसा ही कुछ उसका नाम है, या तलहटी है। रोहतांग जोत के पार मध्य हिमालय है, इसमें ही लाहौल स्पीति की घाटी है। इन घाटियों की औसत ऊंचाई नापी गई है। श्री कनिंघम के अनुसार लाहौल की समुद्र की सतह से ऊंचाई 10,553 फीट है। स्पीति की 12,986 फीट है, यानी लगभग 13,000 फीट तो औसत ऊंचाई है। तो जो स्पीति है उसमें जो बर्फ़ जमी हुई है, इस व्यथा की कथा इन पहाड़ों की ऊंचाइयों के आंकड़ों में नहीं कही जा सकती, है ना। उस क्षेत्र में कितने दर्द हैं या कितने कष्ट हैं, उस कष्ट का जो कथा है वो पहाड़ों की ऊंचाइयों के आंकड़े से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। फिर भी जो सुंदरता को इंच में मापने के अभ्यासी हैं वे भला पहाड़ को कैसे बख्श सकते हैं। और जो लोग सुंदरता को इंच में नापते हैं वो लोग उस क्षेत्र के पहाड़ या सुंदर पहाड़ों का भी उन्होंने माप किया है, या उनको भी उन्होंने मापा है। मतलब पहाड़ों की ऊंचाई को जो नापने वाले लोग हैं वो उस क्षेत्र के सुंदर पहाड़ों की ऊंचाई को भी वो उसकी सुंदरता के सामने उसको नापने का काम नहीं भूले, तब भी उन्होंने उसको नापा है। वो कष्ट दे है, मतलब बर्फ़ से जमा हुआ है, फिर भी वो उस क्षेत्र, उस दुर्गम क्षेत्र में भी जाकर उस क्षेत्र के पहाड़ों की ऊंचाई उन्होंने नापा है। वे यह जान लें कि स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है। और जिन लोगों ने उस क्षेत्र के पहाड़ों का ऊंचाई नापा है वो ये जान लिए हैं उन्होंने कि वो मध्य हिमालय है, मतलब हिमालय का मध्य भाग है की घाटी है, जिसे वे हिमालय जानते हैं। और उसी को जिन्होंने पहाड़ों की ऊंचाई नापा है वो लोग इसे ही हिमालय के नाम से जानते हैं। स्केटिंग सौंदर्य प्रतियोगिता, आइसक्रीम और छोले भटूरे का कुल्लू मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर, यह सब हिमालय नहीं है। और जो लोग हिमालय कहते हैं या हिमालय देखने जाते हैं और हिमालय देखने के लिए मनाली, शिमला, कश्मीर जैसे क्षेत्र घूम कर आ जाते हैं, स्केटिंग करते हैं,
सौंदर्य प्रतियोगिता, मतलब वहाँ जाके अपना सुंदरता निखारते रहते हैं, ऐसे लोग सिर्फ वो हिमालय नहीं देख पाते। हिमालय का वो क्या है, तलवा है। मतलब नैनीताल, श्रीनगर, ये सारे क्या है, हिमालय का सबसे निचला भाग है। शिवालिक या पीर पंचाल का या ऐसा ही कुछ उसका नाम है, और उसे ही शिवालिक कहते हैं, है ना। या उसको पीर पंचाल कहते हैं। मतलब वो सिर्फ हिमालय का एक तलहटी क्षेत्र है, जहाँ श्रीनगर है या शिमला है या आपका नैनीताल, ये सारे जो जगह हैं वो क्या है, हिमालय का एक नीचे तलहट है या तल का भाग है। रोहतांग जोत के पार मध्य हिमालय है, और रोहतांग जो क्षेत्र है, वो जो क्षेत्र है वो हिमालय का मध्य भाग है। जो लोग हिमालय देखना चाहते हैं वो यदि रोहतांग क्षेत्र पहुंचते हैं, जोत क्षेत्र पहुंचते हैं, रोहतांग के पास पहुंचते हैं, तो वो क्या है, हिमालय के मध्य भाग में घूम रहे हैं, ऐसा माना जाएगा। और लाहौल स्पीति की घाटियां हैं, और इन्हीं क्षेत्रों में क्या है, लाहौल और स्पीति की घाटियां भी स्थित हैं। इन घाटियों की औसत ऊंचाई नापी गई है। इन घाटियों की औसत ऊंचाई क्या है, जो पहाड़ों की ऊंचाई नापने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो उन्होंने नापा है। श्री कनिंघम जो थे, जो पहाड़ों की ऊंचाई नापते हैं, उन्होंने लाहौल के समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र की जो पानी की सतह होती है या समुद्र के जो तल होता है, पानी के अंदर का जो भूभाग होता है, उस भूभाग से लाहौल की ऊंचाई कितनी है, 10,535 फीट ऊपर है लाहौल। ये उतने ऊंचे स्थान पे बसा हुआ है लाहौल। और स्पीति 12,986 फीट की ऊंचाई पर समुद्र के तल से, यदि समुद्र के पानी के अंदर से यदि आप ऊंचाई नापते जाओगे तो स्पीति की ऊंचाई क्या आएगी, 12,986 फीट की ऊंचाई पर आपको स्पीति स्थित मिलेगा। यानी लगभग 13,000 फीट तो औसत ऊंचाई है। तो जो स्पीति का जो क्षेत्र है वो लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ क्षेत्र है। मध्य हिमालय की जो श्रेणियां स्पीति को घेरे हुए हैं, उनमें से जो उत्तर में है उसे बारालाचा श्रेणी का विस्तार समझे। और मध्य हिमालय कहने का मतलब, जो स्पीति में जो हिमालय का जो ऊंचा पर्वत स्थित है, वो उसमें से जो उत्तर में है, स्पीति के जो उत्तर भाग में जो स्थित पर्वत है वो बारालाचा श्रेणी का विस्तार है। पर्वतों का जो समूह होता है ना, उसमें से वो बारालाचा समूह या बारालाची श्रेणी का पर्वत माना जाता है। बारालाचा दर्रे की ऊंचाई का अनुमान 16,221 फीट से लगाकर 16,500 फीट लगाया गया है। और एक अनुमान लगाया गया है, तो जो बारालाचा जो लाहौल जो मध्य हिमालय का जो स्पीति का जो पर्वत है, उसकी लगभग ऊंचाई ये मापी गई है कि पर्वतों की ऊंचाई 16,221 से 16,500 फीट की ऊंचाई अनुमान लगाया गया है। इस पर्वत में दो चोटियों की ऊंचाई 21,000 फीट से अधिक है। और इसी बारालाचा श्रेणी में जो दो पर्वत और स्थित हैं, उन दो पर्वतों की ऊंचाई यदि आप नापोगे तो वो 21,000 फीट ऊंचा है समुद्र तल से, ऐसा माना जाता है। और दक्षिण में जो श्रेणी है वह माने श्रेणी कहलाती है। इसका क्या अर्थ है, कहीं यह बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर तो कहीं तो नहीं है। ओम मणि पद्मे हूँ इनका बीज मंत्र है। इसका बड़ा महात्म्य है। इसे संक्षेप में माने कहते हैं। और स्पीति में स्थित जो दक्षिण क्षेत्र का या दक्षिण में जो पर्वतों का श्रृंखला स्थित है, उसमें जो पर्वत है उसे माने श्रेणी कहते हैं। ठीक है। और ये माने जो है बौद्ध भिक्षु जो होते हैं उनका मंत्र होता है, जिसे
ओम मणि पद्मुने हूँ, जिसे बीज मंत्र या मुख्य मंत्र माना जाता है, जिसे बौद्ध धर्म का जन्म माना जाता है, उसी मंत्र से, वही मंत्र के नाम से इस पर्वत को माने श्रेणी कहते हैं। ठीक है, आगे शेष भाग का अध्ययन हम कल के वीडियो में करेंगे। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने के कारण मैंने बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल पाया था, इसके लिए मैं सभी छात्रों से क्षमा चाहता हूँ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।